हेलो स्टूडेंट्स, सीएसएम स्टडी हेल्प सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को 10th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन एनसीईआरटी की सॉल्यूशन मिलेंगे। आइए, 12th क्लास मैथमेटिक्स पहला पार्ट है संबंध एवं फलन। सभी लोगों का ऐसा मानना है कि यह चैप्टर बहुत ही बोरिंग है, पर मेरा मानना यह है कि यदि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया जाए तो ये चैप्टर काफी हद तक आसान हो जाते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग भी इसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए इसके थ्योरी पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। संबंध एवं फलन, इसमें पहला टॉपिक है संबंध। इसमें जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम है कार्तीय गुणन। आइए कार्तीय गुणन क्या है इसको समझते हैं। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है तो क्रमित युग्म ए कमा बी का समुच्चय, जहां सभी ए बिलोंग्स करता किससे समुच्चय से तथा सभी बी बिलोंग्स करता किससे समुच्चय बी से हो, को दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक वर्ड है अरिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव हो। कम से कम एक अवयव हो मतलब एक अवयव हो ही, उससे ज्यादा भी अवयव हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? अरिक्त समुच्चय कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यदि ए एक समुच्चय ए जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3, 1, 2, 3, और समुच्चय बी है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 2, 1, 2, पी, क्यू। तो ए क्रॉस बी, सबसे पहला क्या है? ए, उसके बाद क्रॉस में क्या है? बी। तो पहले किसका अवयव एलिमेंट होगा? ए का, उसके बाद किसका एलिमेंट होगा? बी का। ये समझने वाली बात है। ए का रिलेशन ए क्रॉस बी, तो ए किससे? पी से, एक फिर किससे? क्यू से, फिर 2 किससे? पी से, फिर 2 किससे? क्यू से, 3 किससे? पी से, फिर 3 किससे? क्यू से। इस प्रकार टोटल कितने क्रमित युग्म आ गए? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन बी क्रॉस ए में पहला अवयव किसका होगा? बी का होगा। तो बी का होगा पी 1, पी 2, पी 3, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामान्यतः ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होते। उसके बाद संबंध, समुच्चय ए क्रॉस बी के सभी अरिक्त उप समुच्चय किसी न किसी संबंध को दर्शाते हैं। जैसे ए कितने अवयव है? 3, 2, 3, 5। समुच्चय बी 1, 4, 5, 9, 25। इसमें कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ए में 3 अवयव, बी में 5 अवयव। यदि ए क्रॉस बी में क्रमित युग्मों की संख्या कितने हो जाएंगे? 15। 3 गुना 5 कुल मिला कितने? 15 क्रमित युग्म आ गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना? फाइंड करना है। ए और बी में एक रिलेशन है कि ए बड़ा है बी से, एंड ए जो समुच्चय इसमें अवयव ए जो है बिलोंग्स करता है समुच्चय ए से, तथा अवयव बी बिलोंग्स करता है समुच्चय बी से। मैप मेथड में इसको कैसे दर्शाएंगे? ए का कॉलम इधर, बी का कॉलम इस साइड, और एक ए के नीचे जो एक एलिमेंट है उसमें एक लिख देंगे, बी का जो एलिमेंट है उसको बी में लिख देंगे। उस प्रकार से आप देख लेंगे। तो 2 का रिलेशन, ए क्या है? ए बड़ा है बी से, यानी 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो 2 बड़ा है 1 से, रियलिटी बड़ा है तो 2 का रिलेशन 1 से होगा। लेकिन 2 का रिलेशन 4 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 4 से छोटा है। लेकिन ये क्या बोला है? 2 ए ग्रेटर देन बी है। तो 3 1 का रिलेशन, फिर 3 का 4 से नहीं होगा, 5 का 1 से हो जाएगा, 5 का 4 से हो जाएगा, लेकिन 5 का 5 से नहीं होगा। इस प्रकार से रिलेशन क्या गया? 2 का 1 से, 3 का 4 से, 3 का 4 से नहीं, 3 का 1 से, 5 का 1 से, 5 का 4 से। इस प्रकार ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। ए और बी में एक रिलेशन है, क्या है? बी इज द स्क्वायर ऑफ ए, यानी बी ए के वर्ग के बराबर है। बी बराबर ए स्क्वायर। ए बिलोंग्स करता है ए से, बी बिलोंग्स करता है बी से। ए इधर और बी इधर। 2 का वर्ग क्या है? 4 है तो 2 का रिलेशन 4 से। 9 किसका वर्ग है? 3 का, 3 का रिलेशन 9 से हो जाएगा। 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो 5 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 25 से। उस प्रकार से रिलेशन आपको क्या आ गया? 2, 4, 3, 9, 5, 25। ये क्रमित युग्म हो गए। अब उसके बाद जो टॉपिक है संबंधों की संख्या। समुच्चय, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n हो तो ए क्रॉस बी में क्रमित युग्मों की संख्या m
गुना n होगा। यदि a क्रॉस b के कुल उपसमुच्चयों या संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर mn-1 होगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। a इसमें अवयव कितने हैं? 1,3,5। b इसमें अवयव कितने हैं? 1,2। इसमें कितने अवयव हो गए? 1 2 3। इसमें कितने अवयव हो गए? 2। तो a क्रॉस b में क्रमित युग्मों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3 × 2 कितने हो जाएगा? टोटल 6। उस प्रकार आपको क्या पूछ देगा? a क्रॉस b के कुल उप समुच्चयों या संबंधों की कुल संख्या पूछ देगा। तो 2 की पावर 6-1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संबंध का प्रांत तथा परिसर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है संबंध का। यदि R समुच्चय A से B में एक संबंध है तो R के क्रमित युग्मों की प्रथम राशियों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत तथा क्रमित युग्मों की द्वितीय राशियों या निर्देशांकों के समुच्चय को संबंध R का परिसर कहते हैं। डोमेन इंग्लिश में है डोमेन, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रांत। और रेंज को हिंदी में क्या कहेंगे? परिसर। क्या कहेंगे? परिसर। यानी a, b है क्रमित युग्म, इसके प्रथम राशि क्या है? a। प्रथम राशि क्या है? a। तो ये क्या हो गया? प्रांत। एक और b, इसका द्वितीय राशि क्या है? b। तो b क्या हो गया? इसका परिसर हो गया संबंध का। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे एक a समुच्चय लिए हैं a, जिसमें अवयव कितने हैं? कौन कौन से अवयव है? 1, 3, 5, 7। बी में कौन कौन अवयव है? 2, 4, 6, 8। एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, ए और बी में एक रिलेशन है। क्या? ए बड़ा है बी से। सभी एलिमेंट ए किससे बिलोंग करता है? ए से। तथा अवयव बी बिलोंग करता है किससे? समुच्चय बी से। मैथ मेथड में ए और बी दोनों में क्या रिलेशन है? एक रिलेशन है आर, जो कि दिया हुआ है। एक रिलेशन क्या है? आर। ए के अवयव इस कॉलम में लिख देंगे 1, 3, 5, 7। बी के अवयव 2, 4, 6, 8। क्या है? ए बड़ा है बी से, तो 2 का कोई रिलेशन होगा नहीं। 3 2 से बड़ा है, जी हाँ, तो 3 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। 5 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। 5 का रिलेशन 4 से हो जाएगा। 5 का रिलेशन 6 से होगा नहीं, क्योंकि 5 6 से छोटा है। 7 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। 7 का रिलेशन 4 से हो जाएगा। 7 का रिलेशन 6 से हो जाएगा। 7 का रिलेशन 8 से होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 7 8 से छोटा है, इसलिए। और दिया क्या है रिलेशन में? ए बड़ा है बी से। तो आपको रिलेशन क्या गया? 3, 2, 5, 5, 2, 5, 4, 7, 2, 7, 4, 7, 6। इस प्रकार से आपको जब रिलेशन मिल जाए तो इसके प्रथम राशि जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रांत। उसको क्या कहते हैं? इसके जो प्रथम राशि हो गए उसको क्या कहेंगे अपन लोग? प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रांत। प्रथम। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए एक समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1, 3, 5, 7। एक समुच्चय बी जिसमें अवयव है 2, 4, 6, 8। ए और बी में एक रिलेशन है। क्या? ए बड़ा है बी से। ए बिलोंग्स करता है, ए जो है अवयव ए समुच्चय ए का अवयव है तथा अवयव बी समुच्चय बी का अवयव है। तो ए और बी मैप इस यानी एक डायग्राम में इसको कैसे समझते हैं? ए का अवयव इस कॉलम में और बी का अवयव इस कॉलम में लिख देंगे। ए क्या है? बी से बड़ा है। क्या 2 का किसी से रिलेशन होगा? नहीं, क्योंकि 2 क्या है? सभी से छोटा है। 3 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 3 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। 5 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। 5 का 4 से भी हो जाएगा, लेकिन 5 का 6 से नहीं होगा, क्योंकि 5 6 से छोटा है। 7 का 2 से हो जाएगा। 7 का 4 से हो जाएगा। 7 का 6 से हो जाएगा। 7 का 8 से नहीं होगा। इस प्रकार से रिलेशन 3 का 2 से, 4 का 2, 5 का 2 से, 5 का 4 से, 7 का 2 से, 7 का 4 से, 7 का 6 से। तो इस प्रकार से ये रिलेशन आगे इसके जो हम अभी डेफिनेशन में पढ़े थे, जो रिलेशन होते हैं इसकी जो प्रथम राशियां होती है उसको क्या कहते हैं? प्रांत। प्रांत में यदि 3 2 बार लिखा गया है, जैसे 5 2 बार हो गया, तो किसको कितना बार लिखना है? उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो है एक ही बार है, इसलिए 2 बार रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, उसको एक ही बार लिखना है। तो एक 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। उसके जो द्वितीय राशि होते हैं, इस संबंध के क्रमित युग्म में जो द्वितीय राशि होते हैं उसको क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। द्वितीय राशि 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। तो एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे समुच्चय ए है जिसमें अवयव 1, 3, 5, 7। उसके बाद समुच्चय बी है जिसमें अवयव 2, 4, 6, 8। बी का अब की बार ए से रिलेशन,
इससे पिछले क्वेश्चन में ए का बी से था रिलेशन, लेकिन अब की बार बी का रिलेशन ए से है। ए ग्रेटर देन बी है, अवयव ए से बिलोंग करता है तथा अवयव बी समुच्चय बी से बिलोंग करता है। तो मैप डायग्राम एक चित्र के द्वारा कैसे समझते हैं, ए बी। अब की बार क्या है, बी का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन किससे है, ए से। तो देख लीजिए ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का जो अवयव है वो बी से बड़ा होना चाहिए। एक का रिलेशन तो किसी से नहीं होगा, 3 2 से बड़ा है, तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 5 का रिलेशन 2 से हो जाएगा, 5 का 4 से हो जाएगा, 7 का 2 से हो जाएगा, 7 का 4 से, 7 का 6 से बिलोंग, लेकिन 7 का 8 से नहीं होगा क्योंकि 7 क्या है, छोटा है 8 से। इस प्रकार रिलेशन क्या होगा, बी का ऐसे, इसलिए पहला जो एलिमेंट होगा वो बी का होगा, 2, 3, उसके बाद 2, 5, 2, 7, 4, 5, 4, 7, 6, 7। इसकी जो प्रथम राशि होंगे उसको क्या कहेंगे, प्रांत। तो प्रथम राशि क्या है, 2, 4, 6, ये हो गया प्रांत। उसके बाद परिसर, इसके जो संबंध आर के क्रम के युग में द्वितीय राशि होंगे उसको क्या कहेंगे, परिसर। 3, 5, 7, ये क्या हो गए, इसके परिसर हो गए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, संबंध चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है संबंधों के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तस्मक संबंध। इसका डेफिनेशन क्या है, माना कि ए एक समुच्चय है तो ए में एक संबंध, आइए इसको दर्शाने का तस्मक संबंध को एक तरीका है, आई ए कोमा ए क्या है, स्वयं से संबंधित है। ए किससे बिलोंग करता है, समुच्चय ए से, तो एक तस्मक संबंध होगा। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और स्वयं से ही संबंधित हो तो उसे क्या कहेंगे, तस्मक संबंध कहेंगे। आई ए में, यानी तस्मक संबंध दर्शाने का एक तरीका है, आई ए में क्रमित युग्मों के दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या है, स्वयं से संबंधित है। तो तस्मक संबंध में जो क्रमित युग्म के दोनों अवयव होंगे क्या होंगे, समान होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समुच्चय ए है जिसमें अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसके तस्मक संबंध क्या हो जाएंगे, इसके अवयव क्या होंगे, स्वयं से ही संबंधित होंगे। तो 1 से संबंधित होंगे, 2 से संबंधित होंगे, 3 से संबंधित होंगे, 4 से संबंधित होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, तस्मक संबंध कहेंगे। तो आपको तस्मक संबंध क्लियरिटी समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी समुच्चय उसके तस्मक संबंध निकालेंगे तो उसके जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, स्वयं से ही संबंधित होंगे, किसी दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से ही संबंधित होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तस्मक संबंध कहेंगे। इसके प्रकार में दूसरा प्रकार है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इससे डायरेक्ट पता चलता है, स्वतुल्य का मतलब स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा लेकिन दूसरे से भी संबंधित हो सकता है। आइए इसका डेफिनेशन से, समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से तो संबंधित हो ही, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह अवयव स्वयं से ही संबंधित रहे। अर्थात स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा परंतु किसी और से भी संबंधित हो सकता है। मेन पॉइंट क्या है स्वतुल्य संबंध का, स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा परंतु किसी और से भी संबंधित हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक समुच्चय क्या है, ए, जिसमें अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है, तो स्वतुल्य संबंध कैसे परिभाषित होगा, स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा। ये स्वतुल्य संबंध कब होगा, स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा, दूसरे से भी संबंधित हो सकता है। जैसे 1 है, 1 का रिलेशन 1 से है, सही है, 2 का रिलेशन 2 से है, सही है, 3 का रिलेशन 3 से है, सही है, स्वयं से तो संबंधित है ही है तो दूसरे से भी संबंधित हो सकता है। पहले स्वयं से संबंधित होगा तो उसके बाद ही दूसरे से संबंधित होगा। जैसे कि 3,3 नहीं होता, पहले 3,4 होता, क्या यह स्वतुल्य होता, नहीं होता, क्योंकि पहले स्वयं से होना जरूरी है, उसके बाद ही वह दूसरे एलिमेंट से संबंधित हो सकता है। किसके एलिमेंट्स में से, समुच्चय ए में जो एलिमेंट है इसी में से वो संबंधित हो सकता है किसी और से। जैसे 1 से संबंधित, स्वयं से संबंधित हो गया तो आप
1 4 से भी संबंधित रखेगा तो कोई बात नहीं, वो स्वतुल्य संबंध होगा। इस प्रकार से आप स्वतुल्य संबंध समझ गए हो। इस प्रकार एक नोट के थ्रू हम कह सकते हैं सभी तस्मक संबंध स्वतुल्य संबंध होंगे, परंतु सभी स्वतुल्य संबंध तस्मक संबंध नहीं हो सकता है। होना जरूरी नहीं है या नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके दूसरा जो प्रकार है वो है सम्मित। वो क्या है? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब क्या हुआ? इसके शब्द से ही पता चलता है। समुच्चय ए में संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ए कमा बी का रिलेशन है आर, तो क्या होगा? इसके उल्टा यानी विपरीत बी कॉमा ए का भी रिलेशन होगा। किससे? आर से। मान लीजिए ए बी का भाई है तो बी भी क्या है? ए का भाई है। ये क्या हो गया? सम्मित संबंध हो गया। उसी प्रकार आप 2 रेखा ले लीजिए, एक रेखा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध। समुच्चय ए में संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी किसके अवयव है? संबंध आर के, तो बी कॉमा ए भी किसके अवयव होंगे? यानी किससे बिलोंग करेंगे? संबंध आर से। अर्थात यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन किससे होगा? ए से होगा। ये मेन पॉइंट है। सम्मित संबंध का मेन पॉइंट क्या है? यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन किससे होगा? ए से होगा। तो वो क्या होगा? सम्मित संबंध हो गया। जैसे ए बी का भाई है तो बी भी किसका भाई होगा? ए का भाई होगा। ये क्या हो गया? सम्मित संबंध का एक उदाहरण हो गया। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, एक रेखा L1 है, ये रेखा L2 है। L1 किससे परपेंडिकुलर है? L2 पर। तो L2 भी किससे परपेंडिकुलर होगा? L1 पर। ये कैसा संबंध हो गया? सम्मित संबंध हो गया। इस प्रकार सम्मित संबंध समझ गए होंगे। उसके बाद है संक्रामक संबंध। माना ए कोई समुच्चय है तो ए में आर को संक्रामक संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि ए कॉमा बी किसके अवयव है? संबंध आर के, तथा बी कॉमा सी किसके अवयव है? संबंध किससे मतलब बिलोंग करता है? संबंध आर से। तो यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता है, यदि किसका अवयव है संबंध आर का, बी कॉमा सी भी किसका अवयव है? आर का, तो ए और सी भी क्या होंगे? किससे? संबंध आर से बिलोंग करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। जैसे ए और बी का, ए का रिलेशन किससे है? बी से। बी का रिलेशन किससे है? सी से। तो ए का भी रिलेशन किससे होगा? सी से। तो उसे क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। थोड़ी सी समझने वाली बात है। यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन किससे है? सी से है, तो ए का भी रिलेशन किससे होगा? सी से। यदि ऐसा पॉसिबल है तो उसे क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। नोट है, यह जरूरी नहीं है कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों अवयव अलग अलग हो, समान भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों अवयव क्या हो? अलग अलग हो। एक एग्जांपल, जैसे एक रिलेशन दिया हुआ है आपको 1,2 और 1,1। स्वतुल्य में क्या था? स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा, तो वह दूसरे से भी हो सकता है। यहाँ पर स्वयं से संबंधित है, वो दूसरे से भी हो सकता है। तो क्या यह संबंध, ये जो आर रिलेशन दिया हुआ, क्या यह स्वतुल्य है? तो हाँ, स्वतुल्य है। अब बचा संक्रामक जांच करने का। एक का रिलेशन किससे है? एक से है। एक का रिलेशन एक से है। फिर एक का रिलेशन किससे है? 2 से है। एक का रिलेशन 2 से है। तो क्या एक का रिलेशन 2 से है? तो एक का रिलेशन 2 से है। तो इस प्रकार आप इस रिलेशन को क्या कह सकते हैं? संक्रामक भी कह सकते हैं। संबंध के प्रकार में एक लास्ट जो प्रकार है वो है तुल्यता संबंध। यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक तीनों संबंधों को दर्शाता है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध क्या हो गया? सिंपल हो गया। यदि कोई रिलेशन दिया हुआ होगा वो स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक यदि तीनों संबंध को दर्शाता है तो वो क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एक रिलेशन दिया हुआ है 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। पहले देख लीजिए स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य क्या था? स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा, वो दूसरे से भी हो सकता है। पहले स्वयं ढूंढ लीजिए। एक
एक से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है, तो वो दूसरे से भी हो सकता है, सही है। दो से है मतलब स्वयं से संबंधित है, तो दो दूसरे से भी हो सकता है, तो ये स्वतुल्य तो हो गया। सम्मित क्या था, यदि एक से संबंधित है और दो से संबंधित, ये तो सम्मित है ही है। यदि एक दो से संबंधित है, दो भी किससे संबंधित होगा, एक से, दो भी किससे संबंधित है, एक से, तो ये सम्मित हुआ, हाँ सम्मित हुआ। उसके बाद संक्रामक कैसे जांच करेंगे, देखिए एक का रिलेशन किससे है, एक से, आपको दिख रहा होगा एक का रिलेशन है किससे, एक से यहाँ पर, और फिर एक का रिलेशन किससे है, दो से है, एक का रिलेशन किससे है, दो से है। आप फिर से इसको देख लीजिए, एक का रिलेशन दो से आया, एक का रिलेशन दो से, इसमें है कि नहीं है। फिर एक बार और जांच कर लीजिए, दो का रिलेशन किससे है, दो से है। फिर यहाँ पर देख लीजिए दो का रिलेशन किससे है, एक से है, तो दो का रिलेशन किससे है, एक से, दो का रिलेशन किससे है, एक से, इसमें है संबंध आर में है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ये संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक भी हो गया। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो क्या इस रिलेशन को तुल्यता संबंध कह सकते हैं, हाँ इस रिलेशन को तुल्यता संबंध कह सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ रिलेशन आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए हम इसको तुल्यता संबंध कह सकते हैं। इस प्रकार से थ्योरी पार्ट संबंध चैप्टर का खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म होता है थ्योरी पार्ट।